नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शिवपुरी से सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। जेलर के मकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। शिवपुर में पदस्थ है जेलर वीएस मौर्य। सीधी से बड़ी खबर की बात करते हैं। साइबर कैफे में आग लगी है। आग में खाक हुआ है दुकान का सारा सामान। बाल बाल बचे दुकान संचालक। साइबर कैफे में अचानक लगी है आग और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का खुलासा अभी नहीं हो सका है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त शहर शहर आग का कहर देखा जा सकता है। एक शिवपुरी एक सीधी की तस्वीर है जहां पर आग ने विकराल रूप ले लिया है और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। साइबर कैफे की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सब कुछ सामान जलकर खाक हुआ। जेलर का मकान है वो भी जलकर खाक हो चुका है। सब धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर शहर आग का कहर देखने को मिला है। एक शिवपुरी में एक सीधी में। बालाघाट से बड़ी खबर है। चलती कार में आग लगी है। धू धू कर आग लगी है। जली है कार और कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। वारा सिवनी बालाघाट रोड के बनिया टोला की यह घटना आपको बता रहे हैं। कार में लगी आग। नर्मदापुरम से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रार्थना स्थल पर आग लगाने की कोशिश की गई है। सामाजिक तत्वों ने शरारत की है। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे शरारती तत्व। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। चौकीपुरा गांव में एक प्रार्थना स्थल है जहां प्रार्थना की जाती है हर रविवार को। पिछले रविवार यहाँ प्रार्थना की गई थी, उसके बाद से ये बंद रह रहा था। तो आज इनके जो देखभाल करने वाले हैं उन्होंने आज देखा इसमें, तो अंदर कुछ जगह आग लगाई हुई थी और किसी ने साइड की जो खिड़की है वहाँ की जाली को काट के अंदर घुस के यहाँ आग लगाने का प्रयास किया है। घटना के संबंध में एफआईआर कायम कर ली गई है। और पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करते हैं। खड़े ट्रक में खाना बनाते समय आग लगी है। ड्राइवर और हेल्पर दोनों खाना बना रहे थे। दोनों ट्रक के कैबिन में खाना बना रहे थे। राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर केंदा घाटी में यह हादसा हुआ है। चालक और हेल्पर मामूली रूप से घायल हुए हैं। अरे पानी से कुछ नहीं होगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये वाली कहावत दाहोद स्टेशन पर चरितार्थ हुई है। जहां चलती ट्रेन से उतरते समय एक महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गई, जिसे आरपीएफ के जवानों ने देवदूत बनकर बचा लिया। कोरिया से बड़ी खबर की बात करते हैं। कल कोरिया कुमार की पुण्यतिथि। कल सीएम भूपेश बघेल कोरिया जाएंगे। सीएम बघेल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कोरिया कुमार के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ कई मंत्री मौजूद रहेंगे। जशपुर के कुनकुरी में युवा महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम मड हाउस कैक्टस गार्डन का अवलोकन करेंगे। किसान मेला में विभागीय स्टॉलों का भी अवलोकन करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे सीएम।
देश भर के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल को बदल दिया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो वहीं कुछ नए राज्यपालों की भी नियुक्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर बिस्वा भूषण हरिचंदन को बधाई दी। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का स्वागत करता हूं। इसी के साथ ही उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर के राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावना के अनुरूप काम नहीं करने दिया। अभी नए राज्यपाल आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे पड़ोसी राज्य से आ रहे हैं, अनुभवी विधायक भी रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और उसके रूप में आ रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि 1 घंटे के भीतर में हस्ताक्षर कर दूंगी। ये तो बयान आया था, मीडियम भी आया था और मुझे भी बोली थी, लेकिन उसके बाद जो एकात्म परिसर से जो पर्ची आती गई और उसके बाद बहुत भद्र महिला है, सीधी सादी है, सरल महिला है। मैं तो उस दिन भी बोला था मेरी बड़ी बहन जैसी है, और लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा केंद्र बना देते, वो बेहद सुकमा से बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटाने पर तंज कसा गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चुटकी ली। दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेकर निकली पदयात्रा रायपुर पहुंचते ही राज्यपाल हटाई गई है। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद में बहुत ताकत है, आदिवासी की आवाज में बहुत ताकत है, लखमा ने यह बयान दिया है। अंदर विधानसभा के बाहर मैं लड़ा। हमारे गांव के वेकों का कोया समाज का नेता दंतेवाड़ा से दर्शन करके राज्यपाल तक ज्ञापन सौंपने गया। अरे हमारा पद यात्रा पहुंचे, जैसा रायपुर में पहुंचे राज्यपाल मोदे आट गई। ये माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद इतना ताकत है, आदिवासी लोगों का इतना ताकत है। मैं भी सलवा जुड़ूम का लड़ाई लड़ा। मैं सलवा जुड़ूम रमन सिंह सरकार आ रहा, सलवा जुड़ूम में लड़ाई में जीती। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल के ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने फोन पर बधाई दी। बात को कहते रहे हैं कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार आरक्षण के मामले पे केवल और केवल राजनीति कर रही है। आरक्षण देने की उनकी नीयत नहीं है। राज्यपाल के जहां तक ट्रांसफर का प्रश्न है, 13 राज्यपालों के ट्रांसफर हुए हैं, तो ये एक तरह से बड़ा सामूहिक निर्णय है, किसी पर्टिकुलर विषय पर नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। भूपेश बघेल जी को ये पता होना चाहिए कि वो संवैधानिक पद है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाली वो संवैधानिक संस्था है। आपके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आप संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और आपके संरक्षण में छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और नए कीर्तिमान स्थापित हो। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेशों में राज्यपाल बनाए गए राज्यपाल, उन सभी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस भी प्रदेश में जाएंगे निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, संरक्षण में वो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और इसी दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा विस्तार से हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने मुलाकात की है अनुसुईया उइके से। दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई है। खास चर्चा दोनों के बीच में हुई है। काफी देर तक चर्चा चलती रही। राज्यपाल अनुसुईया उइके से खास मुलाकात रही। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने मुलाकात की है। रायपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने धर्म से लेकर राजनीति और धर्म परिवर्तन से लेकर इसके राजनीतिक कारणों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि आज दुनिया में जितने भी धर्मावलंबी हैं वो पहले हिंदू थे। उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिमों और ईसाइयों के पूर्वज कौन थे। शंकराचार्य ने देश में हो रहे धर्म परिवर्तन के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया, तो वहीं आरक्षण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह के फैसले पर सवाल उठाए। उड़ीसा है, झारखंड है, खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं, वन वैभव भी पर्याप्त है, भूमि भी उर्वर है और पानी भी सुलभ है, तो गरीबी के कोई स्रोत तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ते। धन के सारे स्रोत जाते कहाँ? इसलिए राजनेताओं की दुर्विसंधि के कारण हिंदू धर्मच्युत होते हैं। वीपी सिंह ने जो आरक्षण थोपा है, वीपी सिंह की भावना यह थी कि आरक्षण के नाम पर जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूं। उनका वह मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। उस समय मैंने मेरठ में कहा था और संपादकीय पृष्ठ में मेरा लेख छपा था, सुन लीजिए। 5 दोष, आज भी मैं अडिग हूँ। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है उसमें प्रतिभा की हानि हो रही है नहीं। ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में है, लोग प्रेरणा न ले लें इसलिए ढक के रखी गई है प्रतिमा। जरा 4 दिन के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए प्रतिमा ढक्कन हटा दें, पर्दा हटा दें तो वैष्णव तिलक से युक्त ईसा मसीह की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। तो स्वामी निश्चलानंद का ये बड़ा बयान आया। नेताओं की वजह से ही धर्म परिवर्तन हो रहा है। वीपी सिंह ने देश पर जबरन आरक्षण थोपा, तो ये कई सारे बयान। गुना से बड़ी खबर की बात करते हैं। छात्रा पर गोली चलाने का यह मामला है। कुछ घंटों बाद ही मिला है आरोपी का शव। गड़ा गांव के पास मिला युवक का शव। कॉलेज में छात्रा पर फायरिंग की थी। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो तफ्तीश में इस पूरे मामले में जुटी हुई है पुलिस। बता दें आपको, गुना से ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। छात्रा पर गोली चलाने का ये पूरा मामला है। कुछ घंटों बाद आरोपी का शव बरामद हुआ है। गड़ा गांव के पास युवक का शव मिला है। कॉलेज में छात्रा पर फायरिंग की थी। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। गड़ा गांव के पास युवक का शव मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉलेज में छात्रा पर फायरिंग की थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई थी और अब जो है आरोपी का शव बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, छात्रा पर गोली चलाने वाला आरोपी का शव बरामद हुआ है। आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है प्राथमिक जांच में? देखिए, अभी पूरे मामले की जो है पुलिस जांच कर रही है और अभी कुछ देर पहले
जो है जो आरोपी ने छात्रा के ऊपर फायरिंग की थी अभी शाम को, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और अभी कुछ देर पहले ही जब पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक का शव जो है गड़ा रेलवे फाटक के पास पड़ा हुआ है, जब पुलिस ने वहां पर जाकर देखा तो वो वही आरोपी था जिसने छात्रा के ऊपर फायरिंग की थी। और अभी कुछ देर पहले ही उसका शव जो है जिला अस्पताल लाया गया है। अब सुबह पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजनों को जो है शव सौंपा जाएगा। और पुलिस सारे बिंदुओं पर जो है बड़ी बारीकी से जांच की बात कह रही है कि जांच की जाएगी और इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सनसनी जो है पूरे शहर में इस वारदात के बाद फैल गई है और पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच की बात तो कह रही है, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने अभी तक मीडिया के कैमरे के आगे कहने को तैयार नहीं है कि किस तरह से ये पूरी वारदात सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या तथ्य सामने निकल के आते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा जिले में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दी है। चुनावी साल होने के चलते संगठन के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद में जुटे हैं। कवर्धा में रविवार को विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें कवर्धा और पंडरिया विधानसभा के पदाधिकारी और चुनिंदा कार्यकर्ता शामिल हुए। अजय जामवाल ने कहा कि मैं जामवंत की भूमिका में हूं, जो हनुमान रूपी कार्यकर्ताओं को लंका दहन के लिए जगाने आया हूं। तो विधानसभा स्तरीय बैठक हुई है बीजेपी की और बता दें आपको, अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई और कवर्धा मंडरिया विधानसभा क्षेत्रों की एक खास बैठक रही, जिसमें अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गरियाबंद में आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की पहचान राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। 2023 के इस संगम में माघ पूर्णिमा से शुरू हुआ आयोजन महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस मौके पर माघी पुन्नी मेले में महानदी आरती का भव्य आयोजन भी देखने को मिल रहा है। रोजाना हजारों लोग भक्ति में डूबे महानदी आरती में शामिल हो रहे हैं। आस्था और अध्यात्म के इस मेले में महानदी आरती से मेले में आए भक्त भक्ति में डूबे रहते हैं। महाशिवरात्रि तक ये भव्य आयोजन चलने वाला है। ये भव्य आयोजन किया गया है। राज्य में माघी पुन्नी मेले का भव्य आयोजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानदी आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि तक भव्य आयोजन चलेगा। महाशिवरात्रि तक ये भव्य आयोजन चलने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य में माघी पुन्नी मेले में भव्य आयोजन की ये तस्वीरें हैं। महानदी आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये पूरा आयोजन जो है महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।